हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए लोग तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं। ऐसा ही षड्यंत्र वृंदावन के महान संत श्री प्रेमानंद जी महाराज के खिलाफ किया गया। हमारे पूर्वज कहकर के गए हैं, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ऐसी ही बात है कि जब हम संत के पास ज्ञान लेने जाते हैं तो हमें वहाँ पे ज्ञान लेना चाहिए। संत अपनी वाणी से किसी का अहित नहीं करते हैं। ऐसा ही वाकया एक हुआ जब एकांतिक वार्तालाप में एक प्रश्नकर्ता ने महाराज जी से पूछा कि आजकल अरेंज मैरिज या लव मैरिज सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रही हैं। उसका आंसर देते हुए श्री प्रेमानंद महाराज जी ने बोला कि आजकल लोग व्यभिचार में पड़ते जा रहे हैं और सबसे बड़ा कारण व्यभिचार का मोबाइल है। हर जगह, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, वो चार चार जगह पे मुंह मार रहे हैं। अगर आपको 4 होटलों का खाना पसंद है और आप अगर एक बाद में एक होटल पे खाने पे आ जाएं तो क्या आपको वो होटल का खाना पसंद आएगा? तो उसमें उन्होंने क्या गलत कहा? लोगों ने इसको हाइप बना दिया, लोगों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र बनाना शुरू कर दिया, मीडिया ने हाइप बना दिया। जब आप 4 जगह व्यभिचार कर रहे हैं तो आपको हमेशा व्यभिचार की ही आदत पड़ी रहेगी। उन्होंने ये गलत कब कहा? उन्होंने सही तो कहा। क्या उन्होंने ये सब शब्द कह करके गलत कहा? अधूरे वीडियो को काट करके चलाई गई, आधा अधूरा वीडियो दे करके चलाया गया और लोगों ने इसको हाइप बना दिया। संत प्रेमानंद जी महाराज जैसे संत धरती पर एक आध बार जन्म लेते हैं। संत अपनी वाणी से किसी का अहित नहीं करता है। संत कभी भी अपने जीवन में किसी का अहित नहीं करता है। संत संत है। उनके बताए हुई बातों से हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग मार्गदर्शन पाते हैं और उन्होंने अपनी बात वहाँ पर बताई। ना कि उन्होंने किसी भी समुदाय को टारगेट किया, ना कि उन्होंने ऐसी चीज़ बोली, ना ही उन्होंने लड़कियों के लिए बोला। उन्होंने लड़के और लड़कियों दोनों के लिए ये चीज़ बोली। अब लड़के लड़कियां दोनों लोगों के लिए बोली तो इसको जो है ना फेमिनिज्म की उस पर रख करके इसको हाइप बना दिया गया। संत जो होता है वो कभी भी ऐसी वाणी नहीं बोल सकता है। लोगों की जन भावनाओं को ठेस लगी, लोगों ने ऐसा बोला, लेकिन इस पर एक विचार करने की बात है कि उन्होंने अपनी बात को बताते हुए बोला कि पुराने ज़माने में लड़कियां, औरतें जो होती थी पूरे वस्त्र पहनती थी। और वस्त्र का नाम ले लो तो पहले वस्त्र उतारने पर महाभारत हो जाती थी, अगर आप वस्त्र पहनने को बोल दो तो महाभारत हो जाती है। हमें सोचना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। जो सही है उनको गलत नहीं लगता है और जो गलत है उनको तो गलत लगेगा ही। अगर हमें कोई अगर ऐसी चीज़ बोले तो हम अपने मन से, अपने विवेक से सोचेंगे कि आखिर संत क्या गलत बोलते हैं, सही तो बोलते हैं। जब हम न्यू एज में होते हैं तब हमें ऐसी चीज़ें लगती हैं कि जैसे कि वो हमें काट काट के दौड़ रही हों। लेकिन कहने का मतलब ये होता है कि जब हम थोड़ा बड़े होते हैं, जब हम चीज़ों को समझने वाले होते हैं, तब हमें समझ में आता है कि संत महात्मा कोई भी चीज़ गलत नहीं बोलते हैं। वो गलत क्यों बोलेगा? हम अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें, हम अगर वेस्टर्न कल्चर को अपनाए हुए हैं और वेस्टर्न कल्चर वाले वो हमारे चीज़ों को अपनाए हुए हैं। लोग दौड़ दौड़ करके भारत की सांस्कृतिक चीज़ों को समझने के लिए भारत आते हैं, वीज़ा लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके आते हैं और हम यहाँ पर रह करके हम अपने ही महान विभूतियों को नहीं समझ पाते हैं कि आखिर ये क्या कहना चाहते हैं। उनका कहने का मतलब ये नहीं है वो जन भावनाओं को आहत नहीं कर रहे हैं, वो जन भावनाओं को आहत नहीं कर रहे हैं, वो केवल एक पर्टिकुलर बात रख रहे हैं। तो कृपया करके वीडियो को काट छाट करके, आधा अधूरा चला करके किसी भी महान संत को इस तरीके से न दिखाया जाए। हम आपसे निवेदन करते हैं कि महाराज जी करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं और संत किसी का, फिर मैं कहता हूँ, अहित नहीं करते। संत अपनी वाणी से किसी का अहित नहीं करते हैं। वाणी ऐसी बोलिए हैं और हम अपने साधु संतों को टारगेट ना करें। यही आपसे इच्छा है, यही आपसे उम्मीद है। और अगर वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।